अंजाम देने वाले का परिणाम क्या होगा वो आप देखेंगे। आप 1 से 2 दिनों में देखेंगे कि जो भी अपराधी, जिन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, वो सभी सलाखों के पीछे होंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और फिर आप कहेंगे कि हेमंत सोरेन ने जो काम किया है निश्चित रूप से वो काबिले तारीफ। इंडिया गठबंधन की पहली बैठक झारखंड में कांग्रेस भवन में थोड़ी देर पहले संपन्न हुई है। हमारे साथ जेएमएम के बड़े नेता प्रवक्ता विनोद पांडे जी हैं। मणिपुर को लेकर के आप लोगों ने बैठक की। अभी एक इंडिया गठबंधन की ही एक प्रतिनिधिमंडल जो है मणिपुर गया था। यहाँ क्या प्लान है, क्या करने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, प्लान ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से मणिपुर की घटना को लेकर के सिर्फ झारखंड ही नहीं पूरा देश मर्माहत है, और उस घटना की हम लोग निंदा भी कर चुके हैं। लेकिन सिर्फ निंदा करने से काम नहीं चलता है, सरकार को जगाना भी हमारा कर्तव्य है, और देश के लोगों की जो अपेक्षा इंडिया गठबंधन से है उसको पूरा करना भी हमारा दायित्व बनता है। हम राज्य में पूरे जिलों में सभी जिला मुख्यालय पर इंडिया गठबंधन के बैनर तले हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। उपायुक्त के माध्यम से देश के राष्ट्रपति महोदया को हम ज्ञापन भी देंगे कि जिस तरह से मणिपुर की घटना घटी, जिस तरह से लोग वहाँ पर पलायन कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, जिस तरह से हत्याएं हो रही है, उस पर अविलंब रोक लगे, मणिपुर की सरकार को बर्खास्त किया जाए और मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने का काम किया जाए। इन सारे मांगों को लेकर के हम लोग 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन राज्य के सभी जिलों में करने जा रहे हैं, और रांची मुख्यालय में गवर्नर हाउस पे हम लोगों का विरोध प्रदर्शन होगा, और यहाँ हम लोग राज्यपाल महोदय के माध्यम से देश के राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। राष्ट्रपति को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी एक पत्र लिखा था जी। ये, और अभी अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया है, उसकी मंजूर भी कर लिया गया है। तो ये क्या देश भर में इंडिया अलायंस को एक लग रहा है कि मणिपुर एक ऐसा मसला है जिसके जरिए देश के तमाम लोगों से कनेक्ट किया जाए इस मुद्दे पे? नहीं, देखिए, इसको आप उस नज़रिए से ना देखें। आज जिस तरह से मणिपुर में घटनाएं घट रही है, जिस तरह से मणिपुर के लोग घर से बेघर होने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जिस तरह से मर्माहत हैं, जिस तरह से वहाँ हत्याएं हो रही है, देश के प्रधानमंत्री को इन सारे विषयों को संज्ञान में लेना चाहिए था, और संसद भवन में आकर के उनको अपनी बात रखनी चाहिए थी। सरकार के तरफ से ये आश्वासन देना चाहिए था कि सरकार गंभीर है, और सरकार वहाँ पर जो घटना घटी है उसके लिए वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर रही है, राष्ट्रपति शासन लागू कर रही है। और ये बात अगर वो आकर के संसद भवन में नहीं बोल सकते हैं, जिसको कि पूरे देश के लोग वहाँ प्रतिनिधि के रूप में आते हैं और अपनी बात को, अपने राज्य की बात को, अपने क्षेत्र की बात को वहाँ रखते हैं, तो ये पूरे देश का मसला है, सिर्फ ये मणिपुर का मसला नहीं है। ये पूरे देश के सांसद वहाँ पर मांग कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के ही तहत से ही, लेकिन मांग तो की जा रही है। प्रधानमंत्री का दायित्व तो बनता है कि अगर आप उतना ही गंभीर हैं, आप उतना ही मर्माहत हैं, तो आप लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर में आकर के सरकार का पक्ष रखें, और आपने क्या कार्रवाई किया है इससे देश के लोगों को अवगत कराने का काम करें। विनोद जी, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, और होनी भी नहीं चाहिए। मणिपुर का जो मसला है वो दूसरे तरीके का हिंसा है। झारखंड की राजधानी में जो चीज़ें घट रही है, और पूरे झारखंड में जिसको लेकर के विपक्ष यानी कि भाजपा हमलावर है आप लोगों के ऊपर। सुभाष मुंडा की हत्या हुई 5-7 दिन पहले, मुख्यमंत्री डीजीपी की मौजूदगी में तमाम बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं और बोलते हैं कि भाई हमने तो खुली छूट दे रखी है। लेकिन अपराधी जिस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, लगे रहा है कि अपराधियों को खुली छूट मिली है झारखंड में। घटना चाहे झारखंड की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, यूपी की हो, या और कहीं किसी राज्य की हो, छोटी घटना हो या बड़ी घटना हो, लेकिन हम
झारखंड की घटना से मणिपुर की घटना का तुलना नहीं कर सकते। मैं भी नहीं कर रहा हूँ, किसी को नहीं। और मैंने इसलिए कहा कि वो छोटी घटना हो या बड़ी घटना हो, लेकिन जिस तरह से शासन को, प्रशासन को, सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, वो कार्रवाई होनी चाहिए। और झारखंड में ये कार्रवाई हो रही है। आप 1 से 2 दिनों में देखेंगे कि जो भी अपराधी, जिन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, वो सभी सलाखों के पीछे होंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। शासन प्रशासन का काम करने का अपना एक तरीका होता है। बहुत सी बातें ना सरकार डिस्क्लोज कर सकती है और ना शासन प्रशासन डिस्क्लोज कर सकता है, लेकिन जब वो अपराधी पकड़े जाएंगे तो आपको भी पता चलेगा, हमको भी पता चलेगा, पूरे राज्यवासियों को पता चलेगा, और सिर्फ राज्यवासियों के नहीं, पूरे देशवासियों को पता चलेगा। सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि कल रात में एक खबर देख रहे थे, पुरानी खबर जो हम ही लोगों ने किया था बतौर नेता प्रतिपक्ष, जब हेमंत सोरेन थे, और 2019 की खबर है जब पिठौरिया में घटना घटी और मुख्यमंत्री वहां संजीदगी में गए, बारिश हो रही थी उस वक्त, और वो जिस तरीके से बातें कर रहे थे। अब जबकि मुख्यमंत्री हैं, आपकी पार्टी की सरकार है, जेएमएम के आप प्रवक्ता हैं, नेता हैं, सुभाष मुंडा राजधानी में ही कहीं घटना है, आप लोग अब तक नहीं गए हैं। 80 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या सरकार आते ही कुछ ऐसा बैरियर बन जाता है? कोई बैरियर नहीं है, ना सरकार के लिए है, ना झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, ना हेमंत सोरेन जी के लिए। लेकिन हम लोग कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते हैं जिससे कि जांच में कहीं पर कोई दिक्कत पैदा हो। सरकार का प्रतिनिधिमंडल भी जा रहा है, शासन प्रशासन के लोग भी जा रहे हैं, शासन प्रशासन को जिस तरह से काम करना चाहिए वो काम भी कर रहा है, माननीय मुख्यमंत्री उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। और मैंने इसलिए कहा कि 1-2 दिनों के अंदर में आप देखेंगे कि इसका जो परिणाम है, जो लोग भी अंजाम दिया है, अंजाम देने वाले का परिणाम क्या होगा वो आप देखेंगे। और शासन प्रशासन जो काम कर रहा है, 24 से 25 लोगों को डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिसके तह तक पहुंचने में शासन प्रशासन को कुछ परेशानी होती है। हम लोग सहयोग कर रहे हैं और हम लोग को उम्मीद है कि वहाँ के सारे लोग भी सहयोग कर रहे हैं। बहुत जल्द अपराधी जो हैं, जो इस घटना को अंजाम दिए हैं, वो सलाखों के पीछे होंगे, और फिर आप कहेंगे कि हेमंत सोरेन ने जो काम किया है निश्चित रूप से वो काबिले तारीफ है। शुक्रिया। विनोद पांडे जी हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि अगले 1 से 2 दिनों के भीतर सुभाष मुंडा मामले में जो भी अपराधी हैं उनको सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। शुक्रिया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in